गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक विक्स कैश स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज रहे हैं और सिर्फ 7 मिनट में आपको दिखाते हैं 70 बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान आज नई सरकार का ऐलान करेगा। जुमे की नमाज के बाद काबुल में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में होगा नई सरकार का ऐलान। तालिबान के सरकार गठन से पहले की तस्वीर सामने आई है। काबुल के राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह की हो रही है तैयारियां। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए तालिबान तैयार। तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबातुल्लाह अखुंदजादा हो सकते हैं नई सरकार के मुखिया। अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर बन सकता है प्रधानमंत्री। विदेश मंत्रालय की भी मिल सकती है जिम्मेदारी। सरकार चलाने के लिए काउंसिल बना सकता है तालिबान। काउंसिल में 11 से 72 सदस्य हो सकते हैं। सदस्यों की संख्या निश्चित होनी बाकी है। अफगानिस्तान की नई सरकार में पुरानी सरकारों में शामिल चेहरों को नहीं मिलेगी जगह। दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों ने इसकी जानकारी दी है। तालिबान पर केंद्र सरकार की दो टूक अफगान जमीन का भारत के खिलाफ ना हो इस्तेमाल। दोहा बातचीत सिर्फ शुरुआत। तालिबान से रिश्तों पर अभी बोलना जल्दबाजी होगी। अफगानिस्तान के शतेल जिले में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी। पूरी रात नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान पर किए ताबड़तोड़ हमले। तालिबान की मसूद के लड़ाकों के साथ ने परवन प्रांत में करारी हार। जोरदार लड़ाई के बाद परवन के चरीकर को तालिबान से मुक्त करवाया गया। अफगानिस्तान के बदख्शन पर भी मसूद के शेरों का कब्जा। बदख्शन के 4 जिलों को नॉर्दर्न अलायंस ने मुक्त कराया। अभी भी कई इलाकों में चल रहा भयंकर युद्ध। पंजशीर घाटी की नई तस्वीर आई सामने। ऊंचाई से मसूद के लड़ाके रख रहे तालिबानी आतंकियों पर नजर। टैंक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस नजर आए। अहमद मसूद के योद्धाओं ने तालिबानी आतंकियों के छुड़ाए छक्के। 350 दहशतगर्दों को ढेर करने का दावा। भारी मात्रा में हथियार भी जब्त। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच लड़ाई जारी। तालिबान के फोर्स पर मोर्टार से हमला करते दिखे रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके। पंजशीर के खवाक और गुलबहार जिले में मसूद के लड़ाकों और तालिबानी आतंकियों के बीच भिड़ंत हुई। एनआरएफ के लड़ाके पड़े आतंकियों पर भारी। कई घायल आतंकियों को अपनी सरजमी से खदेड़ा। पंजशीर से अभी भी दूर है तालिबानी आतंकी। एंट्री गेट को भी रास्ते में कर रहे हैं इंतजार। टैंक लगाकर घेरने की कोशिश। तालिबान के अहमद मसूद के ठिकानों पर भीषण वार। तालिबान ने दी धमकी। विरोधियों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। पंजशीर घाटी के पास कपिसा में तालिबान और मसूद के लड़ाकों के बीच जारी है भीषण युद्ध। सुबह पंजशीर घाटी में धमाके की सुनी गई आवाज। पंजशीर में रात भर चला घमासान। कपिसा की लड़ाई में तालिबान की हुई करारी हार। कई जिलों में फिराया नॉर्दर्न अलायंस का परचम। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के फहीम दस्ती का बयान। का पंजशीर में तालिबान के घुसने की खबर अफवाह। शुतुल में घुसने की भी फैलाई फेक न्यूज। शुतुल में आतंकियों की घुसते ही एनआरएफ ने खदेड़ा। पंजशीर के सभी एंट्री पॉइंट पर लड़ाकों का कब्जा। अफगानिस्तान से रिपब्लिक भारत की निडर रिपोर्टिंग। काबुल में भारत का इकलौता हिंदी चैनल है रिपब्लिक भारत। तालिबानी आतंकियों ने निकाला विजय जुलूस। अमेरिका के टैंक का किया गया काफिले में इस्तेमाल। अफगानिस्तान में तालिबान को मिला अलकायदा का साथ। तालिबान की मदद के लिए अलकायदा के आतंकी पंजशीर रवाना। पंजशीर के शेरों को हराने के लिए तैयार। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में अफगानी महिलाओं का प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लेकर तालिबान सरकार में महिलाओं को शामिल करने की मांग की। अफगानी नागरिकों की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। पूर्व प्रोफेसर मुस्लिम शहजाद ने अफगान ईरान सीमा का वीडियो साझा किया। वीडियो में बॉर्डर पर सैकड़ों अफगानी नागरिक बैठे नजर आए। ज्यादा विश्वविद्यालय के छात्र थे। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा होने के बाद पैदल ही ईरान और पाकिस्तान की ओर निकल पड़े लोग। भीड़ में महिला और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर से बेबसी की एक और तस्वीर सामने आई है। चमन इलाके में सैकड़ों अफगानी नागरिक बॉर्डर पार के लिए तैयार। बॉर्डर पर बच्चों और बूढ़ों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। हजारों किलोमीटर दूर टर्की में भी शरण चाहते अफगानी। अफगानिस्तान में भयानक बेरोजगारी और भुखमरी के शिकार हैं लोग। तालिबान राज में पहली बार अफगानिस्तान ने क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच खेलने की मिली मंजूरी। नवंबर में होगा ऑस्ट्रेलिया का दौरा। अमेरिका के मददगारों पर पोस्टर चिपका रहे तालिबान ने लिखा समर्पण करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। कतर की एक टेक्निकल टीम काबुल एयरपोर्ट पहुंची है। एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत शुरू की गई है। जल्द शुरू हो सकती है विमानों की आवाजाही।
तालिबानी आतंकियों के नाचते गाते हुए एक और वीडियो आया सामने। राइफल को कंधे पर रखे अफगानी गाने पर झूमते नजर आए आतंकी। रिपब्लिक भारत के पास तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कंधार में है मुल्ला उमर का घर। तालिबान की सत्ता का सेंटर पॉइंट बना कंधार। अखुंदजादा की तालिबान के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग। कंधार की सड़क पर अखुंदजादा का शक्ति प्रदर्शन। तालिबान का टॉप लीडर हनक हक्कानी की तस्वीर आई सामने। हक्कानी ने पख्तिया के गवर्नर मौलवी हमजा और डिप्टी गवर्नर मौलवी यहाँ से मुलाकात की। नई सरकार की रणनीति पर चर्चा हुई। कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। अफगानिस्तान के हालात के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात हुई। आईएसआईएस खुरासान ने तालिबान को दी सीधी चुनौती। हजारा समुदाय ने भी मोर्चा खोला। कहा ज्यादातर शहरों में लोगों को तालिबान की सत्ता कबूल नहीं। पाकिस्तानी सेना की मदद से सत्ता में आए तालिबान से इमरान खान की उड़ी नींद। पाकिस्तानी अधिकारियों में सुरक्षा हालात पर चिंता बढ़ गई है। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा। पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार करा रहा है हमला। कतर पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिका राब करेंगे कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात। अफगानिस्तान के हालात पर होगी चर्चा। ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा पर भी होगी बात। तालिबान को चीन के साथ बेहतर संबंधों की उम्मीद। कहा चीन से राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की उम्मीद है। अफगानिस्तान में जर्मनी ने फिर से शुरू करेगा कामकाज। काबुल में फिर से खोले जाएंगे जर्मन दूतावास। जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने इसकी जानकारी दी है। यूरोपीय संघ कर रहा है तुर्की और कतर से बात। काबुल से यूरोप तक अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की जारी है कोशिश। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा देख रहा तुर्की तो कतर एयरलाइंस को मिली विमान सेवा की जिम्मेदारी। अफगानिस्तान में सितंबर में हो सकती है खाने की किल्लत। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी इसकी चेतावनी। 1/3 लोगों को नहीं मिल पा रहा भरपेट भोजन। अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के बोर्ड सदस्य ने देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जाहिर की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और आईएमएफ से फंड रिलीज करने की मांग। कश्मीर पुलिस ने अफगान में तालिबान के कब्जे के बाद 60 युवाओं के लापता होने की खबर खारिज की। कहा सोशल मीडिया पर चल रही खबर गलत। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद हरकत में आए पाकिस्तानी आतंकी। भारत सीमा से सटे लॉन्च पैड पर बड़ी गतिविधियां। जम्मू से गिरफ्तार अफगानी नागरिक को दिल्ली में अफगानी दूतावास को सौंपा गया। जम्मू कश्मीर में एलओसी को पार करके जाने की फिराक में था। अफगानिस्तान में तालिबानी वहशियों की वापसी पर जश्न मनाने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों को नसरुद्दीन शाह ने लगाई फटकार। कहा तालिबान की बर्बरता को लेकर जश्न मनाना खतरनाक है। आज होगा अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार। 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से कल हुआ था निधन। आई गई आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी की गई। किसी भी तरह के सवाल उठने पर वीडियोग्राफी से मिल सकेगा उसका जवाब। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर कूपर हॉस्पिटल का बयान सामने आया। कहा मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर मुंबई पुलिस का बयान। कहा रात करीब 3:30 बजे हुआ था। सीने में दर्द। घर वालों से पानी मांगकर पिया और सोने चले गए। मुंबई पुलिस ने बताया सुबह नहीं उठने पर मां ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पल्स चेक कर अस्पताल ले जाने की सलाह दी। अस्पताल ने सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थ की बहन और जीजा का पुलिस ने बुलाया थाने। दोनों का बयान दर्ज करवाया गया। बहन और जीजा जी सिद्धार्थ को लेकर गए हॉस्पिटल। सिद्धार्थ शुक्ला की कॉल की जानकारी आई सामने। आखिरी बार सिद्धार्थ ने की थी एक्टर करण कुंद्रा से बात। करण ने इंस्टाग्राम पर लिखा पोस्ट। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से उनके फैंस दुखी। घर के बाहर हुए इकट्ठा। रिपब्लिक भारत से कहा बहुत ही अच्छे एक्टर थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से दुखी फैंस ने उनके घर के बाहर लगाया बड़ा सा पोस्टर। लिखा आप हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। सिद्धार्थ के घर का सितारों का जमावड़ा। अंतिम दर्शन करने पहुंचे एक्टर जय भानुशाली। मां से की मुलाकात। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ पहुंचे सिद्धार्थ के घर। मां और बहनों से की मुलाकात। सिद्धार्थ शुक्ला के घर लगा बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारों का जमावड़ा। बिग बॉस कंटेस्टेंट और सिद्धार्थ की दोस्त संभावना सेठ ने भी की सिद्धार्थ की मां से बात। सिद्धार्थ की मौत की खबर मिलती कूपर हॉस्पिटल के बाहर जुटी फैंस की भीड़। सिद्धार्थ की मौत पर नहीं हो रहा फैंस को विश्वास। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ के साथ कंटेस्टेंट रहे सब्यसाची ने कहा जिम जाने वाला फिट रहने और इतनी कम उम्र में उसका जाना शॉकिंग है। सही बातों के लिए होता था सिद्धार्थ का गुस्सा। सिद्धार्थ शुक्ला के बिग बॉस फ्रेंड बिंदु दारा सिंह ने कहा सिद्धार्थ जैसा बिग बॉस में ना कोई था ना कोई होगा। बुरी नजर पर अब विश्वास करना पड़ेगा। सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंचे शहबाज गिल।
एक्ट्रेस शहनाज गिल के भाई हैं शहबाज, परिवार से की मुलाकात। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ की को कंटेस्टेंट देवलीना चटर्जी को भी सिद्धार्थ की जाने का दुख। एक्टर के घर पहुंचकर मां और बहन से मुलाकात की। सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी पीआर टीम ने जारी किया बयान का सदमे में सिद्धार्थ का परिवार की भी निजता का करें सम्मान। सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर। तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों ने सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी। शक्ति कपूर ने सिद्धार्थ कपूर के निधन पर दुख जाहिर किया। कहा सिद्धार्थ बड़े सुपरस्टार थे, सिद्धार्थ बॉलीवुड में बहुत आगे जाने वाले थे।